चलिए एक सफर पर चलते हैं भविष्य में। आज से सिर्फ कह लीजिए 25-26 साल बाद कभी सोचा है कि हमारे बच्चों का या उनके बच्चों का एक आम दिन कैसा दिखेगा? क्या वो भी हमारी तरह ही सुबह उठकर भाग-दौड़ में लगे होंगे? आज हम भविष्य की इसी झलक को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये समझने के लिए कि एक बच्चे की सुबह से रात तक की जिंदगी कितनी और कैसे बदल सकती है। तो सवाल यही है, क्या भविष्य वाकई वैसा होगा जैसा हम फिल्मों में देखते हैं? मतलब उड़ने वाली कारें, रोबोट जो घर का सारा काम कर रहे हैं? या फिर हकीकत कुछ और होगी, जो आज से बहुत अलग तो है, पर कहीं ज्यादा जुड़ी हुई भी? चलिए इस पड़ताल से कुछ जवाबों के और करीब पहुंचते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं। आज की कुछ आदतों को ना मन ही मन अलविदा कह देते हैं। जैसे स्कूल बस का इंतजार करना या सुबह-सुबह टिफिन में क्या पैक होगा इसकी चिंता करना। 2050 की दुनिया इन सबसे बहुत आगे निकल चुकी होगी। हम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जहां हर चीज, हर अनुभव पर्सनल और ऑटोमेटिक होने वाला है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही कि हम एक बच्चे के दिन का पीछा करें, सुबह से लेकर रात तक। एक ऐसा दिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और 24 घंटे की कनेक्टिविटी के धागों से बुना हुआ है। ये भविष्य की एक ऐसी तस्वीर है जो एक्सपर्ट्स के हिसाब से हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा करीब हो सकती है। दिन की शुरुआत करते हैं। भविष्य की सुबह आखिर होगी कैसी? क्या अब भी अलार्म की वो तीखी, परेशान करने वाली आवाज ही से नींद खुलेगी? आइए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने सुबह की रूटीन को कितना स्मार्ट और शायद कितना आसान बना दिया है। सुबह की शुरुआत ही बिल्कुल अलग है। वो कर्कश अलार्म तो भूल जाइए। अब आपका एआई आपकी नींद के पैटर्न को समझता है और आपको जगाने के लिए कमरे में धीरे धीरे प्राकृतिक रोशनी बढ़ाता है, साथ में आपका पसंदीदा संगीत भी शुरू कर देता है। इसके बाद मौसम और आपके दिन के शेड्यूल के हिसाब से आपकी अलमारी खुद आपके लिए कपड़े चुन लेती है। वाओ! और जब आप नाश्ते की मेज पर पहुंचते हैं तो वहां कुछ बिल्कुल ही अलग इंतजार कर रहा होता है। मिलिए न्यूट्रीपेस्ट 3000 से। हाँ, नाम थोड़ा फिल्मी टाइप है ना? पर ये असल में एक 3D प्रिंटेड नाश्ता है। इसकी खास बात यह है कि ये आपके शरीर की उस दिन की ज़रूरतों के हिसाब से एकदम सटीक पोषक तत्व देता है। अब स्वाद कैसा होगा, ये तो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन सेहत की गारंटी पूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं दिन के सबसे जरूरी हिस्से की, मतलब सीखना। और शायद सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव यहीं देखने को मिलता है। स्कूल की चार दीवारी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अब पुराना हो चुका है। सीखना अब किसी एक जगह पर नहीं होता, बल्कि ये एक अनुभव है जो आपके साथ हर जगह, हर समय चलता है। जरा इस फर्क को देखिए। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये पूरी सोच का बदलाव है। आज के भारी बस्तों की जगह ले ली है न्यूरल लिंक्स ने, जो जानकारी को रटाने के बजाय सीधे समझने में मदद करते हैं। क्लासरूम की जगह अब घर बैठे ही अमेज़न के जंगलों की वर्चुअल सैर हो सकती है। और हर बच्चे के पास अपना एआई ट्यूटर है, जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, बल्कि ये भी समझता है कि बच्चा सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखता है। मतलब शिक्षा अब सही मायने में पर्सनल हो गई है। और इस नई शिक्षा का एक और बहुत ही मजेदार पहलू है, होलोग्राफिक पेडागोगी। जरा कल्पना कीजिए, इतिहास की क्लास चल रही है और आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन का 3D होलोग्राम थियरी ऑफ रिलेटिविटी समझा रहा है, या फिर गणित के मुश्किल सवाल खुद पाइथागोरस हल करवा रहे हैं। सोचिए, ऐसे में सीखना कितना यादगार और मजेदार बन जाएगा। और पता है, भविष्य के बच्चे शायद हमारे बारे में कुछ ऐसा ही सोचेंगे। उनके लिए ये सोचना भी मुश्किल होगा कि हम लोग मरे हुए पेड़ों पर लिखे शब्दों, मतलब कागज की किताबों से पढ़ते थे। ये दिखाता है कि तकनीक कितनी तेजी से हमारी सोच को बदल देती है। जो आज हमारे लिए आम है, वो कल कितना अजीब लग सकता है। पढ़ाई हो गई, अब बारी है खेल की। और 2050 में खेल का मतलब सिर्फ पार्क में भाग दौड़ करना नहीं है। ये असल और डिजिटल दुनिया का एक बहुत ही शानदार और रोमांचक मिक्सचर है। सोचिए, घर के पास वाला पार्क अचानक एक जादुई जंगल में बदल गया है, जहां डिजिटल खजाने ढूंढने हैं या काल्पनिक जीवों से मुकाबला करना है। ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से मुमकिन है, जहां खास चश्मों या लेंस के जरिए डिजिटल चीजें असल दुनिया पर दिखाई देती हैं। इससे फिजिकल एक्टिविटी और भी मजेदार और कल्पना से भरी हो जाती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी। एक अनुमान है कि 2050 तक लगभग 90% खेलकूद इसी तरह की हाइब्रिड एक्टिविटी होगी, जिसमें फिजिकल मेहनत और डिजिटल रोमांच एक साथ मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे सोफे पर बैठकर वीडियो गेम खेलने के बजाय बाहर की दुनिया में एक्टिव रहेंगे,
बस खेल के नियम टेक्नोलॉजी तय करेगी। तो हमने सुबह से शाम तक का एक पूरा दिन देख लिया। एक ऐसा दिन जो बहुत पर्सनल है, बहुत एफिशिएंट है और हमेशा कनेक्टेड है। लेकिन इस पूरी तरह से परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी का असल मतलब क्या है? जब हर चीज इतनी ऑप्टिमाइज्ड हो, तो क्या हम कुछ जरूरी चीजें खो तो नहीं रहे? तो कुल मिलाकर 2050 का बचपन कैसा है? ये जन्म से ही हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से ढाला गया है। सीखना क्लासरूम तक सीमित नहीं, बल्कि जिंदगी भर चलने वाला एक इमर्सिव अनुभव है। क्रिएटिविटी में एआई आपका पार्टनर है, जो नए आइडियाज़ देता है। और शायद सबसे बड़ी बात, असल दुनिया और वर्चुअल दुनिया के बीच की जो लाइन है, वो लगभग मिट चुकी है। ये भविष्य निश्चित रूप से ज्यादा कुशल और कनेक्टेड लगता है। हर पल को बेहतर बनाने की एक कोशिश है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इतनी टेक्नोलॉजी और पर्सनलाइजेशन के बीच हमारे बच्चे इंसानी जुड़ाव से दूर होकर ज्यादा अकेले तो नहीं हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब शायद हमें वक्त ही देगा, लेकिन ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को आज से ही सोचना शुरू कर देना चाहिए।